हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK जॉब टॉक्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो ख़ास करके मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो बिहार के किसी छोटे से गांव से ही पढ़ाई किया है, जिन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट की है बिहार से और ग्रेजुएशन भी बिहार के किसी छोटे से गांव से किया है, और वो कंफ्यूज है कि वो किस टाइप के जॉब के लिए प्रिपेयर करें। चाहे उनका जो पढ़ाई जो है वो आर्ट्स से किया है उन्होंने, या फिर साइंस से किया है, या फिर कॉमर्स लेकर कंप्लीट किया है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉब के लिए क्या प्रिपेयर किया जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट जॉब भी मिल जाए, उसके लिए क्या पढ़ाई किया जाए। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा आज। बहुत लोग ऐसा करते हैं, जैसे उन्होंने आर्ट्स लेकर पढ़ाई किया है तो उनके मेन स्ट्रीम जो होता है, मेन सब्जेक्ट जो होता है वो हिस्ट्री हो गया या हिंदी हो गया। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो टैली की ओर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि टैली जो है वो सीख लूँगा तो अकाउंट्स का काम जो है वो मैं कर लूँगा। चलो, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो टैली सीख लेंगे और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी जिससे वो डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कॉमर्स में ही। तो होता क्या है कि आप अगर 11th-12th भी कॉमर्स नहीं पढ़ाई किए हैं तो डिटेल्स में आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसमें उस केस में टैली में तो जो जो फंक्शंस की है, जो भी फीचर्स है, वो सारे चीज़ जैसे डेटा एंट्री के लिए जो ज़रूरी है वो बस बता देंगे कि आपको ऐसे एंट्री करना है। लेकिन डिटेल्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि किस बेस पे एंट्री होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, परचेज सेल इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। तो उसके लिए जो मेन चीज़ होता है वो आपको कॉमर्स लेकर ही पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर आर्ट्स लेकर आपने किया है तो उसके लिए एक अलग अप्रोच है, अलग चीज़ है जिसको लेकर आप कर सकते हैं। अगर अकाउंट्स का काम ही करना है तो उसका अलग एक मेथड है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और अगर आपने सोच लिया है कि आपको अकाउंट्स वाले फील्ड में ही जाना है, आपको किसी ऑफिस में, चाहे इंडियन कंपनी हो या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, आपको अकाउंट्स का काम ही करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले टैली तो सीखिए। बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो ओवरऑल इंडिया में यूज़ होता है। हर एक इंडियन कंपनी में टैली ही यूज़ होता है। तो टैली सीखिए, साथ में ही आप MS ऑफिस का जो है, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये दो चीज़ें अच्छे से सीखिए। खास करके MS एक्सेल बहुत अच्छे से सीखिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एक बड़ा से बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करने वाला ओरेकल हो, या फिर SAP हो, या फिर इंडिया में ही यूज़ होता है टैली हो, उसके साथ साथ आपको एक्सेल का ही काम होगा। आप भले एंट्री कर लेंगे SAP में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन आपको डेटा को एक्सपोर्ट करके डेटा को एनालाइज करना एक्सेल में ही होता है। तो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, ये बड़ी चीज़ नहीं है। आप MS एक्सेल सीख सकते हैं, MS एक्सेल सीखिए, साथ में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिए किसी भी अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट से जो आपको टैली सिखा दे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कंपनी में। पहले आप एक्सपीरियंस गेन करिए इंडियन कंपनी में काम करके। इंडियन कंपनी में जब आप काम करेंगे तो टैली का भी काम हो जाएगा और साथ साथ में एक्सेल का भी काम हो जाएगा। तो आप वो दोनों चीज़ें अच्छे से सीख लेंगे, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसमें हो जाएगा। उसके साथ साथ आप कुछ टैक्स का भी जो फीचर्स है, टैक्स का भी जो जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ आप टैक्स का भी सीख लेंगे। तो ये तीनों चीज़ मिला के जो है आपका ऊपर से एक एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 या 3 साल का। तब आप जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये तीनों चीज़ें अप्लाई होती है, जो भी आपने सीखा है वो सारी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सकता है आपके करियर का। मतलब भले आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो, नो मैटर, बट आप ग्रोथ कर सकते हैं अपने करियर का। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और मैंने भी ये सारी चीज़ें सीखा है। और जिस तरीके से बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने खुद से किया है और अभी जाके मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। इससे पहले मैं 2 MNC में काम कर चुका हूँ, अब ये मेरी तीसरी MNC है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी एक्सपीरियंस जो है वो मेरी खुद की है और मैं उसी चीज़ को मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। तो आप अगर इस पर गौर करेंगे तो बहुत बढ़िया कंपनी आपको मिल सकती है, इंडियन कंपनी हो या MNC हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में आपको चीज़ें बताऊं, समझाऊं क्या करना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।